क्या आपने कभी सोचा है आपके घर में हर साल कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ता है, किसी न किसी तरह की बीमारी आती है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? डॉक्टर बोलता है कि पहले आप बीमार पड़ो फिर हम आपका इलाज करेंगे, लेकिन हमारा आयुर्वेद बोलता है कि कभी बीमार ही मत पड़ो। तो क्या लगता है किसकी मानोगे? शायद आप लोगों को यह जानकारी नहीं है कि हमारे घर में नॉर्मल ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे करके हमारे पूरे परिवार की हेल्थ को खोखला कर रही है। और आज उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन शरीर में क्या कर रही है वो आप सोच भी नहीं सकते। हमको या फिर हमारे घर में जब भी किसी को छोटी से छोटी बीमारी आती है तो हम उसको कोई आयुर्वेदिक इलाज करके जड़ से खत्म करने के बजाय छोटी मोटी दवाई देकर दबाने की कोशिश करते हैं। और फिर होता ये है कि धीरे धीरे शरीर में कई साल बाद वो बीमारी बड़ी होने लगती है और फिर दुख देती है। आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में सुबह की शुरुआत चाय से होती होगी, राइट? या फिर दोपहर में तो पक्का कोई ना कोई चाय पीता ही होगा। और चीनी की चाय, फिर आगे जाकर घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये जितने भी दर्द हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ होते हैं ना, ये सब चाय की वजह से होते हैं। ये चीनी है ना, जो चीनी, ये आपकी रसोई का सबसे बड़ा जहर है। इसलिए अगर दर्द से बचना है तो चीनी का इस्तेमाल और चाय पीना बंद कर दो। इसकी बीमारियां आज नहीं तो कल आपको भुगतनी ही पड़ेगी। अगर लत लग चुकी है तो चाय की जगह ग्रीन टी पीना शुरू कर दो। अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कि आपके घर में कुकर में खाना क्यों बनता है, वो आप कुकर में क्यों बनाते हो जो खाना बनाते हो, मिट्टी की हांडी में क्यों नहीं बनाते, तो सभी लोगों का जवाब एक ही होगा कि कुकर में समय बचता है। कितना समय बचता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, और फिर वो 10-15 मिनट आपके 10 घंटे में बदलकर हॉस्पिटल में लग जाएंगे। फर्क कुछ भी नहीं है, वही बात पड़ती है। और पैसे दे देते हो फ्री फंड के, वो अलग। कुकर के अंदर जो खाना जल्दी से बनता है वो पकता नहीं है, वो बल्कि उबलता है, और उसके सभी न्यूट्रिशन 80% तक खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब आपके शरीर में कभी भी आपकी जो सब्जी है, सब्जी का न्यूट्रिशन वो अच्छे से नहीं जा पाएगा। इसीलिए आपका शरीर कभी निकलता नहीं। इसलिए कुकर फेंक दो और मिट्टी के हांडी में सब्जी बनाना शुरू कर दो अगर सब्जी का पूरा न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन भी सब्जी से ही मिलता है। जो मल्टीविटामिन होते हैं वो हमको सब्जी से ही मिलते हैं। और सब्जी का 80% न्यूट्रिशन ही घट जाएगा तो क्या मिलेगा? खुद सोच कर देखो, खुद दिमाग लगाओ। डाइनिंग टेबल, बहुत सारे कुछ पैसे वाले आदमी, दिखावा करने वाले बंदे अपने हाल में डाइनिंग टेबल रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हम खाना भी खाते हैं और सब मिलजुल कर खाना खाते हैं। कितना प्यार होता है ना इनमें। अच्छा, ये बात तो आपको पता होगी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जठराग्नि जलती है उस खाने को पचाने के लिए। अच्छा चलो, अब एक चीज सोचो, जो जठराग्नि खाना पचाने के लिए जलती है, अगर वो कम जले तो क्या होगा? सीधी सी बात है, खाना कम पचेगा। लेकिन अगर वो ज्यादा जलेगी तो क्या होगा? तो खाना जल्दी पचेगा ना, राइट? लेकिन जब आप खड़े होकर या फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हो तो आपकी जठर अग्नि बहुत कम जलती है और वो खाना अच्छे से पच नहीं पाता। इसलिए मैं इसको मॉडर्न हैबिट नहीं बल्कि गंदी आदत बोलूंगा और आप लोगों की मूर्खता बोलूंगा जो आप इन चीज़ों पे पैसा वेस्ट करते हो। पहले शरीर के बारे में सोचो, बाकी सब बाद में आता है। इसलिए अगर डाइनिंग टेबल घर में है तो इसको बेच दो और जो पैसे मिलेंगे उसके काजू बादाम और जूस पिया करो। कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी शरीर में। कभी भी नोटिस करना, जब भी आपके घर में कोई सदस्य पानी पीता है तो कैसे पीता है। अगर खड़ा होकर पीता है तो उसकी ये आदत जल्दी से जल्दी सुधार दो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों बाद उसके घुटने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लगता तो ये बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन इसका नुकसान बहुत खतरनाक है। पानी जब भी पियो सिप सिप करके पियो और बैठ कर पियो। बेडरूम, जहां आप सोते हो, जहां आपके घर वाले सोते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है आप किस दिशा की ओर सिर करके सोते हैं। आप या फिर आपके सदस्य किस दिशा की ओर सिर करके सोते हैं। अगर वो पश्चिम या फिर उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो ये सब आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। आपके घर में रात को खाना किस समय बनता है? शायद बिल्कुल रात को 8 बजे 9 बजे सब खा लेते होंगे, राइट? अगर हाँ तो भाई ये आदत बीमारियों का घर है। एक तो होती है बीमारी, लेकिन एक होता है बीमारियों का घर। तो बस ये वही है। इसलिए शाम को खाना खा लेना बस, अगर चाहते हो पेट की बीमारी कभी ना लगे जिंदगी में। ये तो थी वो आदतें और वो चीजें जो कि आपको अपने घर से बिल्कुल हटा देनी है। इसके अलावा आपको भोजन के नियम पर ध्यान देना है। भोजन का नियम क्या कहता है? जब भी आप भोजन करो तो आपको एक बाइट को कम से कम 32 बार चबाना है। जल्दबाजी में भोजन नहीं करना है। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना है, एकदम से पानी नहीं पीना। और भोजन से पहले 30 से 40 मिनट पहले ही पानी पीना है। और सुबह भोजन के साथ जूस पीना है, दोपहर को भोजन के साथ लस्सी पीनी है और रात को भोजन के साथ दूध पीना है। और विरुद्ध भोजन कभी मत करें। ये तो थे नियम। अगर आप ये सब नियम अपनाते हो और जो जो अवॉइड करने के लिए, जो जो छोड़ने के लिए मैंने आपको बोला है वो छोड़ते हो, तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और न्यूट्रिशन प्रॉपर लें। ये नहीं है कि न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं ले रहे, कैल्शियम की कमी ना होने दे बॉडी में। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।